नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब जब इंसान के जीवन में दुख आते हैं या ये कहें कि इंसान का बुरा समय आता है तो वह टूट जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। वह सभी से मदद की आशा करता है, लेकिन बुरे समय में अपने भी पराये हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? दोस्तों, ऐसे में एक ही सहारा होता है। कौन होता है वो सहारा? आप कहानी के अंत में ही जान पाएंगे, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। और अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिले तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इंदौर का एक पुराना मोहल्ला, जहां रवि नाम का एक 20 साल का लड़का अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। उसके पिता एक प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूर थे और माँ घर में पापड़ बनाकर बेचती थी। रवि की पढ़ाई का सपना उस सीमित आमदनी के बीच तैरता एक दीपक था। रवि का सपना था सरकारी इंजीनियर बनना, लेकिन हालात उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे। सुबह रवि अखबार बांटता था, फिर कॉलेज जाता, दोपहर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात को माँ के साथ पापड़ सुखाने में मदद करता। और जब सब सो जाते तभी रवि पढ़ाई शुरू करता था। एक दिन उसकी जिंदगी ने और भी कठोर मोड़ ले लिया। उसके पिता की फैक्ट्री अचानक बंद हो गई। घर में आमदनी का एकमात्र साधन भी खत्म हो गया। अब रवि को अखबार के साथ साथ सब्जी भी बेचनी पड़ी ताकि घर का राशन चल सके। एक दिन उसका एक दोस्त सुमित बोला, भाई अब छोड़ दे ये सपना, इतना बोझ लेकर कैसे पढ़ाई कर सकता है। रवि चुप रहा, लेकिन अंदर से वह बुरी तरह से टूट चुका था। वो अगले दिन बिना किसी से कुछ कहे पास की एक पहाड़ी मंदिर तक पैदल चला गया। वहीं मंदिर के पीछे एक वृद्ध महात्मा अकेले बैठे थे, शांत चेहरा, झुकी कमर और आंखों में गहराई। रवि उसके पास जाकर बैठ गया और अचानक तेज तेज रोने लगा। मैं बहुत थक गया हूँ बाबा, कितना और सहूं, मेहनत करता हूँ पर हालात और बुरे हो जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा एक काम करोगे मेरे लिए? रवि ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बाबा। महात्मा बोले, इस पहाड़ी पर उस पुराने आम के पेड़ पर जो कबूतर घोंसला बना रहा है, तुम्हें अगले 10 दिनों तक रोज जाकर उसका घोंसला तोड़ना है। बस इतना करना है और कोई सवाल नहीं। रवि चौंका, कबूतर का घोंसला तोड़ना है? क्यों? लेकिन महात्मा ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे कह रहे हों, जो कहा है वही करो। रवि चुपचाप चला गया। पहले दिन वह पेड़ के पास गया। डालियों के बीच कबूतर एक एक तिनका जोड़ रहा था। रवि ने घोंसला नीचे गिरा दिया। उसे बहुत बुरा लगा। दोस्तों, आप भी कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। एक घर तोड़ना, वो भी उस परिंदे का जो सिर्फ छांव ढूंढ रहा है। रवि की आत्मा कांप उठी। दूसरे दिन कबूतर फिर से वही कर रहा था, नए तिनके जोड़ रहा था। रवि ने फिर घोंसला गिराया। हर दिन वह यही करता और हर दिन उसे भीतर से अजीब ग्लानि महसूस होती। पर उसने एक भी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वह जानता था कि महात्मा कुछ समझाना चाहते हैं। जब 10वें दिन कबूतर ने फिर से घोंसला बना लिया था, रवि घोंसले को गिराने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था। फिर वह खुद रुक गया। वो वापस महात्मा के पास आया और बोला, बाबा मैं समझ नहीं पा रहा। मैं रोज उसका घोंसला तोड़ता हूँ पर वह फिर से बना लेता है। मुझे हर दिन बुरा लगता था, लेकिन मैंने किया क्योंकि आपने कहा था। अब बताइए इसका मतलब क्या है? महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, यही है मेरी पहली सीख। लगातार मेहनत का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता, बल्कि हर हार के बाद दोबारा शुरू करना होता है। वो कबूतर जानता है कि उसका घोंसला टूट सकता है, फिर भी वह रोज नई उम्मीद से तिनके जोड़ता है, क्योंकि उसे यकीन है कि जिस दिन सामने वाला थक जाएगा उस दिन उसका घोंसला बच जाएगा। बेटा, दुनिया भी ऐसे ही है। हालात बार बार तुम्हारे सपनों को गिराएंगे, लेकिन अगर तुम कबूतर की तरह रोज फिर से उठोगे तो एक दिन तुम्हारे सपनों का घर भी बनकर रहेगा। रवि चुप था, लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे मन की कोई गांठ खुल गई हो। फिर महात्मा बोले, और दूसरी बात, वो समय जब तू सब्जी बेच रहा है, घर चलाने के लिए दिन रात जूझ रहा है, ये समय भी बीत जाएगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता बेटा। आज तू संघर्ष कर रहा है, लेकिन अगर चलता रहेगा तो कल वही समय तुझे सलाम करेगा।
बस दो बातें याद रख, लगातार मेहनत हार को हराती है और बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। और उसी दिन से रवि का जीवन बदल गया। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि वो कौन है जो तुम्हारे बुरे समय में साथ देता है। वो है आप स्वयं। आपकी स्वयं की सोच और हिम्मत ही आपके बुरे समय में आपका साथ देती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो कहानी को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियां सुनने के लिए सर्वांग मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।